आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत ज़्यादा काम आप लोगों को आता है, लेकिन आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी इज्जत नहीं कायम रख सकते, अपनी इज्जत गवा बैठते हैं। या आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे अच्छे इंसान दुनिया में मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता उनसे किस तरह बात करनी है, तो वो आपसे दूर हो जाते हैं और आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बात किस तरीके से करनी होती है अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, बात करना मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले आप ज़हन में रखना कि आपको 3 जगह से वास्ता पड़ता है। एक, आप कभी किसी मुख्तलिफ कंपनियों में जाते हैं, वहां पे काम लेने के लिए जाते हैं, या किसी भी वजह से आप किसी कंपनियों में जाते हैं। दूसरा, आपने कभी किसी बड़े आदमी को, अपनी HVAC की फील्ड के बड़े इंसान को आपने फोन करना होता है, व्हाट्सएप करना होता है एयर कंडीशनिंग के मुतल्लिक कि मुझे कोई काम दे दो, या कोई मशवरा करना होता है। या तीसरा, आप कहीं ना कहीं मेहमान जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, या कहीं आप सफर पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको रास्ते में या किसी के घर में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता है, या आपकी एयर कंडीशनिंग की फील्ड के अंदर एक किसी पोजीशन पे होता है जो कि आपको बहुत फायदा दे सकता है। लेकिन जब आपको उनसे बात नहीं तरीके से करने आती, तो वो आपको अपने मुंह से नहीं बताते कि हम आपसे मुतमईन नहीं हुए, बल्कि आपसे दोबारा ताल्लुक रखने की ख्वाहिश ही नहीं रखते। तो ऐसी जगहों पे आपने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपने इन तमाम जगहों पे जिस मेन बात का ख्याल रखना है, आपने कभी भी उनसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने। जैसे आपकी फैमिली क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आपका फलाना कहां पे है, या दूसरा आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना महीने में कमा लेते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं, यानी इस तरह के कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आपने कभी भी किसी से नहीं करने। चाहे आप फोन पे हैं, चाहे किसी के घर गए हुए, चाहे किसी कंपनी में गए हुए, आपने ऐसे पर्सनल क्वेश्चन कभी भी बिल्कुल नहीं करने। दूसरी बात, आपने कभी भी ताल्लुकात के बारे में नहीं बताना कि आपके ताल्लुकात भी अगर उस कंपनी के अंदर मौजूद हैं तो आपने उनका जिक्र नहीं करना, या उनके ताल्लुकात जिनके पास बैठे हुए हैं उनके ताल्लुकात को कंपनी के अंदर मौजूद है उसका जिक्र करते हुए बहुत एहतियात करनी है। अक्सर कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में गए हुए, आप बताते हैं कि मेरा फलाना जानने वाला जो है ना वो भी आपके ऑफिस में ही काम करता है। अब वो आदमी आपके साथ बात तो अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन हकीकत में क्या होगा, एक ही कंपनी के अंदर काम करते हुए उन दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो समझते हैं कि हम दोनों के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो जब आप उनको अपने रिलेशंस के बारे में बताएंगे ना कि इस कंपनी में मेरा फलाना फलाना रिलेशन भी मौजूद है, तो हो सकता है वो डरेगा, वो आपके साथ ताल्लुक रखने में, आपकी हेल्प करने में, आपको काम करने में डरेगा। तो आपने अपने ताल्लुकात का उनको नहीं बताना, और उनसे भी नहीं पूछना कि आपकी और कंपनी में कौन कौन से रिश्तेदार काम करते हैं या नहीं करते। इस तरह की चीजें आपने कभी भी उनसे नहीं पूछनी। अच्छा, इसके बाद आपने कभी भी आपने लंबी लंबी स्टोरीज नहीं सुनानी है। आप चाहे काम लेने के लिए गए, चाहे फोन कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वहां पे काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मैं ये लंबी चीजें आपने कभी भी नहीं बतानी है। हमेशा आपने चीजों को शॉर्ट रखना है और मुफस्सिल रखना है, यानी आपने बता देना मैं ये पूरा सिस्टम एक चलाता हूं और इस चीज में मेरी कंट्रीब्यूशन है, बस। आगे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। आपके मेहमान भी गए हुए ना वहां पे, वो आदमी आपको पता लग गया HVAC की फील्ड का माहिर है, तो आपने अपने बारे में ज्यादा डिटेलें एकदम से उस पर शुरू नहीं कर देनी है, बल्कि उनकी बातों के दरमियान में सिर्फ एक फिक्रा बोलना है कि जी सर मेरा भी इस फील्ड से तकरीबन 20 साल से ताल्लुक है और मैं भी लोगों की बेहतरी के लिए काम करता हूं, बस। आगे जब वो आदमी इंटरेस्टेड होगा तो वो आदमी खुद ही आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। अब आपको इज्जत मिलेगी और वो आपके अंदर भी कोई आपके अंदर कोई ख्वाहिश रखेगा आपसे मजीद बातचीत करने में। तो इस तरीके से आपने छोटी छोटी बात करनी होती है, लंबे लंबे लाइनें और लंबे लंबे अपने तजुर्बे, अपने प्रॉब्लम्स, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करें, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पिछली जॉब पे था तो मेरे ये मसले मसाइल थे, यानी पिछली जॉब वालों की बुराइयां शुरू कर देनी, या आप किसी जगह पे मौजूद हैं तो किसी और कंपनी की बुराइयां शुरू कर देनी, किसी इंसान की बुराइयां शुरू कर देनी। ये सब काम आपने नहीं करने होते, बल्कि आपने उनको ये बताना होता है कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूं, मैं ये मसले हल कर सकता हूं। ये डिटेल भी आपने तब बतानी है जब अगला आदमी आप पे इंटरेस्टेड होगा और आपसे क्वेश्चनिंग करना शुरू करेगा। अगर आप फोन पे करते हैं बात, आप फोन पे क्या करते हैं, आप एक मैसेज करते हैं किसी को, मैसेज करने के बाद साथ ही आप उसको फोन करना शुरू कर देते हैं, बार बार लंबी लंबी डिटेलें बताना शुरू कर देते हैं। आपके माइंड में चल रहा होता है कि मैंने इससे पर्सनल जो है वो मदद लेनी है। कभी भी ऐसे इंसानों के साथ आप मिलते हैं, उनको ये फील ना होने दें कि ये आदमी मेरे पर्सनल ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाह रहा है।
यानी आप उससे बात तो स्टार्ट कर रहे हैं कि सर मुझे आपसे मशवरा चाहिए, लेकिन जब आप बात करते हैं आप उसको बोलते हैं सर आपका कोई रिलेशन है हायर में, आप मेरी सलाम दुआ करा दें, फलानी कंपनी में, माइडिया की कंपनी में आपका कोई ताल्लुकात है, वहां पे काम कैसे लेके देंगे। यानी आप उससे ये नहीं कि मशवरा नहीं मांग रहे, बल्कि आप चाह रहे हैं कि वो अपने रिलेशन आपके लिए इस्तेमाल करे। तो इस तरह का तासुर कभी भी उस आदमी को नहीं जाना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जब भी किसी आदमी से बात करनी है, कंपनी में जाना है या आपने किसी को फोन पे बात करनी है, बात स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड की क्लैरिटी के लिए पेपर के ऊपर सारे क्वेश्चन लिख लिया करें। आप क्या 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 बात उससे पूछेंगे ताकि आप टू द पॉइंट होके बात उससे कर सकें। इसी तरीके से आप जब फोन करते हैं तो फोन करने के बाद आपने एक छोटा सा मैसेज भेजना है कि सर मैं ये हूं, मैं ये चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन में करके आपने लिखना है सर अगर आपके पास टाइम हो या जब टाइम हो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इसके बाद 1 2 3 दिन तक इंतजार करें। इंतजार करने के बाद भी अगर वो आपको आंसर नहीं करता, फिर उसको एक हल्का सा रिमाइंडर भेज दें कि सर हो सकता है आप मसरूफ होंगे, तो जैसे ही आप फ्री हुए आप जरूर मुझे गाइड कीजिएगा। इस तरीके से आपने फिर से छोड़ देना, आपने रश नहीं करना, उसके ऊपर पीछे पीछे नहीं भागना, बार बार पीछे फोन करना। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फोन करते हैं ना, वो फिर कहना शुरू हो जाते हैं कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, आप तो अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते, अच्छे तरीके से मशवरा नहीं देते। तो आप लोग अपना जो तासुर होता है बिल्कुल जायल कर देते हैं। उस आदमी ने जो आपको फायदा देना होता है वो कभी भी आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। तो इस तरीके से फोन कॉल करने से पहले सोचा करें आपको क्या चाहिए, एक लाइन में उसको मैसेज करें, उसके बाद इंतजार करें कि वो कब आपको आंसर करता है। नहीं आंसर करता उसको सिर्फ एक हल्का सा रिमाइंडर भेजें। अगर रिमाइंडर भेजने के बाद भी आंसर नहीं करता तो कुछ गैप दे दें, गैप देने के बाद दोबारा उसको रिमाइंडर भेजें। तो ये सब वो बातें हैं जो जिंदगी में चलते चलते हम काम तो बहुत आता होता है, हम समझते हैं हम तरक्की करेंगे, लेकिन हकीकत में आप तरक्की कर क्यों नहीं रहे होते, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे काम और तरीके आपको नहीं पता, जिनकी वजह से आप अच्छा आदमी जो आपको जिंदगी में मिलता है ना, और अच्छा आदमी जिंदगी में रोज रोज नहीं मिलता, कोई 1 2 3 4 ये ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते हैं। लेकिन जब कभी वो ऑप्शन आपको जिंदगी में चलते चलते मिलते हैं तो आप अपनी इन छोटी छोटी गलत आदतों और हरकतों और गलत सवालों की वजह से उस आदमी का पूरा एक्सपीरियंस, उसकी मदद और उस आदमी को बिल्कुल आप जाया कर देते हैं। लेकिन अगला आदमी आपको कभी भी नहीं बताता कि आपके अंदर ये बुराइयां थी। तो आज के लिए इतने काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।